हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। एक बार सोच के देखो कि अगर आपके मसल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, इवन डीएनए के हेल्पर्स सब एक ही चीज़ से बने हो तो कितना इम्पोर्टेंट होगा, राइट? और यही हैं हमारी लाइफ के रियल सुपर हीरोज़ जिनको हम बोलते हैं प्रोटीन्स। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और आज इस वीडियो में हम प्रोटीन्स को डिकोड करेंगे, उनका स्ट्रक्चर, टाइप्स और नीट एग्जाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। चलो शुरू करते हैं। So before starting with protein, let's first talk about peptide bond, राइट? हमने जब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, गो बैक एंड वॉच इट। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने क्या बोला था, दो मोनोसैकेराइड्स जुड़े हुए होंगे ओलिगोसैकेराइड बनाने के लिए या पॉलीसैकेराइड बनाने के लिए। बहुत सारे मोनोसैकेराइड जुड़े हुए होंगे किस बॉन्ड के साथ? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से, राइट? ऐसे ही प्रोटीन्स बनाने के लिए वी नीड peptide bond. So peptide bond is formed by joining two or more amino acids. Actual में होता क्या है, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड द अदर अमाइनो एसिड का हम क्या लेंगे, अमाइनो ग्रुप, करेक्ट? एंड वाटर विल बी रिमूव्ड। तो ये भी जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, दैट वाज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यानी कि वाटर का रिमूवल हो रहा है, ठीक है? And eventually this CONH bond is formed, which is called as the peptide bond or the amide linkage. Okay, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ये हमारा एक अमाइनो एसिड है, लेट्स वी मेक इट, दिस इज आर वन अमाइनो एसिड, ठीक है? दिस इज आर सक्सीडिंग अमाइनो एसिड। एक सेकेंड रुको, लेट मी मार्क इट अप अगेन। दिस इज़ आर अनदर अमाइनो एसिड, ठीक है? तो ये क्या है, हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, ये हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। हमने यही बोला था कल वाली वीडियो में कि अमाइनो एसिड कैसे होगा, अल्फा कार्बन होगा जिसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, अमाइनो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन है और साथ में वेरिएबल ग्रुप है, ठीक है? उसके बाद दूसरा, दिस इज़ आर सेकेंड अमाइनो एसिड, दिस इज़ आर फर्स्ट अमाइनो एसिड। सेकेंड अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, फर्स्ट अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और इसके बीच में इस वाटर का रिमूवल हो रहा है, ठीक है? और उसके बाद ये हमारे पास बन रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डाईपेप्टाइड, इस पूरे मॉलिक्यूल को, क्योंकि आपने दो अमाइनो एसिड्स को एक साथ जोड़ दिया तो इसको हम डाईपेप्टाइड बोल सकते हैं। एंड दिस बॉन्ड, दिस CONH बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड लिंकेज। यू नीड टू रिमेंबर दिस वाला बॉन्ड, वाई? बिकॉज इस ऐसे क्वेश्चन आता है कि कभी कभी वो आपको ऐसे डाईपेप्टाइड बना के दे देंगे, ठीक है? सो दिल मेक दिस डाईपेप्टाइड फॉर यू एंड दे कैन आस्क ऐसे इसको मार्क करके कि this, let's say this is X, so what bond does X represent? Then you have to answer that it is the peptide bond. Okay, now how many number of peptide bonds are present in a polypeptide? Polypeptide मतलब जहाँ पर बहुत सारे अमाइनो एसिड एक साथ जॉइंड है। तो अगर दो पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब सॉरी, दो अमाइनो एसिड एक साथ जॉइंड है तो हमारे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड है। ऐसे ही अगर बहुत सारे हैं तो फॉर्मूला होता है N-1, वेयर N इज़ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि अगर आपके पास पॉलीपेप्टाइड जो है वो 14 अमाइनो एसिड लॉन्ग है तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं उसके अंदर होंगे 14 - 1 विच विल इक्वल टू पेप्टाइड बॉन्ड विच विल बी इक्वल टू 13, ठीक है? ईजी, वेरी ईजी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगो का मतलब क्या था, फ्यू। तो when few amino acids are joined together, it is known as oligopeptide. Polypeptide is when many amino acids are joined together. अच्छा, polypeptide is many amino acids joined together. Protein is many amino acids joined together, है ना? तो polypeptide और प्रोटीन में क्या फ़र्क है? अब polypeptide has to be at least 50 amino acid long to be called a protein, ठीक है? तो अगर वो 50 अमाइनो एसिड या उससे ज़्यादा बड़ा है देन इट इज़ कॉल्ड अ प्रोटीन, अदरवाइज वी कॉल इट अ पॉलीपेप्टाइड। ऑल्सो प्रोटीन्स में देयर कैन बी डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स एक साथ, ठीक है? नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड।
हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, यानी कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के अमाइनो एसिड जो हैं वो एक साथ जॉइंड हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज मेथियोनिन, लेट्स से दिस इज वैलिन, लेट्स से दिस इज आइसोल्यूसिन, दिस इज फिनाइलएलेनिन। सो देर आर मेनी डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जॉइंड टुगेदर, इसलिए इट इज़ नोन एज हेट्रोपॉलीमर, इट इज़ नॉट अ होमोपॉलीमर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्लीज़ पॉइंट याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, हेट्रोपॉलीमर का क्या मतलब है? हमारे पास अलग अलग, और हमेशा प्रोटीन कभी भी सिर्फ एक अमाइनो एसिड का नहीं बना होगा, इट विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। सेकेंडली, लीनियर चेन्स ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। यही मैंने आपको बताया था, या तो 50 अमाइनो एसिड से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए तब हम उसको प्रोटीन बनेंगे, या बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स, वन और मोर पॉलीपेप्टाइड्स आर जॉइंड टुगेदर, तब हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन। नाउ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने नंबर ऑफ चेन्स हैं उनके पास, क्या उनके पास एक ही पॉलीपेप्टाइड की चेन है, तब हम उनको बोलते हैं मोनोमेरिक प्रोटीन, अगर ज़्यादा है तो ओलिगोमेरिक प्रोटीन। इसका एग्जाम्पल इज मायोग्लोबिन विच इज़ द ऑक्सीजन कैरिंग थिंग इन योर मसल्स, एंड मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल्सो वी स्टडी दिस इन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर। ठीक है, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट टू। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट अनदर पॉइंट जिससे क्वेश्चन बनता है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर इज रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को इज राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है जी, ये हम जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं उसमें भी पढ़ते हैं इस एंजाइम के बारे में। इट्स एन एंजाइम। रुबिस्को इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर, मतलब पूरी दुनिया में सब कुछ अगर तुम इंक्लूड कर लोगे लिविंग, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जा रहा है तुम्हारे पास? रुबिस्को। अगर तुम सिर्फ एनिमल वर्ल्ड के बारे में बात करना चाहते हो, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड इज कोलाजन। ठीक है, अच्छा, अब जिसने भी कार्बोहाइड्रेट वाली वीडियो देखी है उसको ये पता होगा। सो आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस इन कॉमेंट्स बिलो, व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट and second most abundant polysaccharide or even carbohydrate you can call। ठीक है, एक मैंने तुम्हें हिंट दे दिया है कि हम पॉलीसैकेराइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो तुम्हारे लिए इजी हो गया है कि तुम मुझे बता सकते हो कि आंसर क्या है। ठीक है, ये तुम्हारा सवाल है, यू हैव टू आंसर दिस इन द कमेंट्स कि व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट और व्हाट इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड। अगर किसी ने मेरी पॉलीसैकेराइड वाली वीडियो देखी है तो उसको ये इसका जवाब 100% पता होगा। अगर आपको इसका जवाब नहीं पता है then go watch that polysaccharide वाले video so that you know what the answer to this question is. It's important. चलो, now what the properties of proteins depends on what? फर्स्ट इज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड क्या है, यानी कि पहले कौन सा अमाइनो एसिड लगा हुआ है, सेकंड कौन सा लगा हुआ है, थर्ड कौन सा लगा हुआ है, फोर्थ कौन सा लगा हुआ है, फिफ्थ कौन सा लगा हुआ है। पहले वैलिन है, मिथ्योनिन है, सबसे पहला हमेशा मिथ्योनिन ही होता है। ठीक है, फिर वैलिन है, आइसोल्यूसिन है, कि फिनाइलएलेनिन है, कि ग्लाइसिन है, कि ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड इज कन्फिगरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, यानी कि किस तरीके से फोल्डेड है, किस तरीके से उसकी बेंडिंग है। ये हम बेसिकली स्ट्रक्चर या डिफरेंट जो हमारे पास लेवल्स ऑफ प्रोटीन है उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट ही टॉपिक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में देर आर 4 लेवल्स। ठीक है, फर्स्ट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या है कि सिंपली आपका एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लीनियर चेन में अरेंज्ड है। तो अगर आपको पोजीशन देखनी है कि अमाइनो एसिड की क्या है तो वो आप प्राइमरी स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो। बट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ये फंक्शनल नहीं होता है, इट इज़ नॉट फंक्शनल। ठीक है, इट विल ओनली गिव यू द पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। देन जब यही प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ जो प्रोटीन है, लीनियर चेन है, ये किसी तरीके से
बेंड हो जाती है या फोल्ड हो जाती है अपने ही ऊपर, या तो ये हेलिक्स ऐसे बना लेगी या इट विल फॉर्म शीट्स ऐसे करके। यू कैन सी हियर, यू कैन सी द हेलिक्स, यू कैन सी द शीट्स। तो एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिक्स, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है बीटा प्लीटेड शीट्स। ये जब फर्दर फोल्ड हो जाते हैं यानी कि टर्शरी स्ट्रक्चर में ऐसे कुछ होगा। टर्शरी स्ट्रक्चर, दिस इज़ योर लेट्स से अल्फा हेलिक्स, देन सीधा, देन दिस इज़ योर बीटा प्लीटेड शीट्स, देन दिस इज़ योर अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट्स, फिर इधर होके बीटा प्लीटेड शीट्स हो गई। तो अपने ऊपर ही जब फोल्ड हो जाता है ना प्रोटीन ऐसे ऐसे करके कुछ वूलन बॉल की तरह, इट विल गिव यू द 3D व्यू ऑफ द प्रोटीन। दिस इज द फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है, विच इज द टर्शरी स्ट्रक्चर। जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो दिस गिव्स द स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा ये किसी चीज़ को, ये फंक्शन भी दिखाएगा, ठीक है। और ये तो भैया सीधी सीधी लीनियर चेन है जो सबसे स्टार्टिंग में जब आपका प्रोटीन फॉर्म ही हो रहा है कि आपका डीएनए था, उससे आपका मैसेंजर आरएनए बना, है ना, और उससे इवेंचुअली आपका प्रोटीन बनता है। तो वो जो प्रोटीन बन रहा है ना, उस टाइम आपके अमाइनो एसिड्स एक साथ बस जुड़ रहे हैं, तो वो जब जुड़ते हैं तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। इट्स जस्ट लाइक नेकलेस नहीं होता जिस पे बहुत सारे बीड्स हों, वैसे करके बना हुआ होगा, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में या तो आप टर्शरी स्ट्रक्चर को ऐसे करके लीनियरली अरेंज कर लो, है ना, टर्शरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन्स को, या आप उसको ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर लो। तो बहुत सारी डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं अलग अलग शेप्स एंड पैटर्न्स में। दैट इज़ योर quaternary structure. Okay, let's talk about primary structure. First thing first, we have already talked about this. It is not functional, right? Linear arrangement of amino acid है. It gives positional information about amino acids. Very important line. NCERT में given है। अच्छा, उसके बाद क्या है, हमने क्या दिखाया है, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ये बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं, बीच में किसके साथ, किसकी हेल्प से जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से। नाउ द राइट साइड ऑफ द अमाइनो एसिड का जो एंड है उसको हम बोलते हैं सी टर्मिनल। वाई? बिकॉज कहाँ गया पेप्टाइड बॉन्ड बनाया था हमने, ये रहा। यहाँ पे अगर आप देखोगे जब डाईपेप्टाइड बना हुआ है, गलत बना रखा है मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास क्या आ रहा है, अमाइनो ग्रुप। तो इसलिए दिस इज़ योर राइट एंड। जब आप प्रोटीन भी बनाओगे तब भी हमेशा अमाइनो एसिड का राइट एंड पे देयर विल बी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट। तो इसलिए हम इसको सी टर्मिनल भी बोल देते हैं। एंड इट विल हैव द लास्ट अमाइनो एसिड। लेफ्ट एंड पर देयर विल बी द फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड इट इज कॉल्ड एन टर्मिनल। वाई? बिकॉज देयर इज एन अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट देयर, ठीक है, वेरी इजी। प्राइमरी स्ट्रक्चर ओनली हैज वन टाइप ऑफ bond which is peptide bond. It is linear and it gives positional information about amino acids in a polypeptide chain. It is not functional. Next we come to secondary structure. Very important. Secondary structure से काफ़ी questions बनते हैं। जब primary structure अपने ऊपर ही fold हो जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, secondary structure. Primary structure of polypeptide chain gets folded to form your secondary structure. First type of secondary structure we're going to talk about is अल्फ़ा हेलिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। हेलिक्स जो है वो आपको न्यूक्लिक एसिड्स में भी देखने को मिलता है, लेकिन प्रोटीन्स में सिर्फ और सिर्फ राइट हैंडेड हेलिसेस मिलते हैं, लेफ्ट हैंडेड हेलिसेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब इन ये जो आपने हेलिक्स बनाया है ना, हेलिक्स बनाया, इनके अंदर होती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि एक मॉलिक्यूल के बीच में ही हो रही है, ठीक है। ऐसे करके एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, इंट्रा का मतलब क्या होता है, इनसाइड, ठीक है। तो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है कहाँ पर होता है, आफ्टर एवरी फोर्थ अमाइनो एसिड होता है। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके बीच में बनते हैं, हाइड्रोजन एटम एंड
हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं वो? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फ्लोरीन नॉर्मली आपको इसमें नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मिल सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? अल्फा हेलिक्स का इज केरेटिन ऑफ हेयर। नेक्स्ट वी कम टू बीटा प्लीटेड शीट्स। बीटा प्लीटेड शीट्स में क्या है? देर इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है, बिटवीन टू थिंग्स। तो यहाँ पर एक ही शीट है लेट्स से, इसके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और मैं एक और तरीके से भी तुम्हें दिखा देती हूँ जिससे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। लेट्स से दिस इज़ योर वन बीटा प्लीटेड शीट, दिस इज़ योर अनदर बीटा प्लीटेड शीट। इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी होगी, ठीक है। सिर्फ हाइड्रोजन नहीं होगा बीच में, ऑब्वियसली देयर विल बी ईदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा। बट इसमें क्या है? बीटा प्लीटेड शीट्स में देयर आर पेप्टाइड बॉन्ड एंड इंटरमोलिकुलर। ये ध्यान रखना है किस में इंट्रा है, किस में इंटर है। एग्जाम्पल इज फाइब्रोइन प्रोटीन ऑफ सिल्क। तो सिल्क जिसके कपड़े बनते हैं ना, बॉम्बिक्स मोरी जब अपना कुकून बनाता है उससे हम डिराइव करते हैं सिल्क को। और सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो प्रोटीन है एक्चुअल में। जो सिल्क जिससे हम वीव करते हैं वो कपड़े, दैट इज़ अ प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम होता है फाइब्रोइन, विच इज़ फॉर्म्ड बाय बीटा प्लीटेड शीट्स। इट्स वेरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट। हमने पहले ये बात करी थी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाता है। तो केराटिन ऑफ हेयर इज़ ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ हेयर इट इज़ ट्राइंग टू मेक। सेल्स में भर जाएगा पूरा, इवन आपके नेल्स में भी केराटिन हो सकता है। ऐसे ही सिल्क में भी देयर इज़ प्रोटीन दैट इज़ गिविंग स्ट्रक्चर टू दैट फाइबर, राइट। दिस अनदर विच इज़ ट्रिपल हेलिक्स। कोलाजन जो है वो ट्रिपल हेलिक्स की फॉर्म में होता है, यानी कि ऐसे 3 हेलिक्स जो हैं एक साथ जुड़े हुए होंगे, ऐसे करके जुड़ा हुआ होगा कुछ, ठीक है। द स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर वॉज गिवन बाय रामाचंद्रन। तो एक रामाचंद्रन प्लॉट होता है जो रामाचंद्रन जी ने दिया था, एन अमेजिंग साइंटिस्ट। वो प्लॉट क्या बताता है कि कौन से एंगल्स पॉसिबल है बैकबोन ऑफ प्रोटीन को बनाने के लिए, एंड इट मेक्स यू अंडरस्टैंड हाउ द प्रोटीन कैन फोल्ड इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। तो कितना अल्फा हेलिक्स उसमें हो सकता है, कितना बीटा प्लीटेड शीट्स हो सकती है, लेफ्ट साइड राइट साइड, उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन प्रोटीन्स में हमेशा राइट हैंडेड हेलिसेस ही प्रेजेंट होंगे। बॉन्डिंग ऐसी है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, पेप्टाइड बॉन्ड है, साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड है। जो तुम्हारे अल्फा हेलिक्स हैं उसमें इंट्रामोलिकुलर है, जो तुम्हारे बीटा प्लीटेड शीट्स हैं उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी कम टू टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर अगेन देयर इज फोल्डिंग ऑफ योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इट गिव्स 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ अ प्रोटीन। होगा क्या कि आपकी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड जो है वो अपने ही ऊपर फोल्ड हो जाएगी लाइक अ हॉलो वुलन बॉल, ऐसे करके कुछ, ठीक है। दिस इज हाउ योर टर्शरी स्ट्रक्चर लुक्स. It is necessary for many biological activities and this is the functional protein. So these are the few things that you need to remember. Folding of secondary structure हो रही है, 3 dimensional view दे रहा है प्रोटीन का, hollow woolen ball की तरह it is getting folded upon itself. It is necessary for many biological activities and this is the functional protein. अब टर्शरी प्रोटीन बनाने के लिए बहुत सारी बॉन्डिंग लगती है. पेप्टाइड बॉन्ड तो आएगा ही आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होंगे, आयनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं, हाइड्रोफोबिक भी हो सकते हैं, डाइसल्फाइड भी हो सकते हैं, वैन डर वाल इंटरैक्शंस भी हो सकती हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं. दिस इज़ लाइक द फ्यू that I wanted to tell you. There are some 21-23 types of bonds that can be present in the tertiary structure of a protein. Example के लिए we have myoglobin and enzymes. Enzymes are the functional proteins. Enzymes क्या कराते हैं, enzyme वाला भी हम पूरा पढ़ चुके हैं टॉपिक. अगर किसी को enzymes के बारे में डिटेल में जाना है तो मैंने enzymes की पूरी वीडियोस बना रखी हैं 4 पार्ट में डिवाइड करके. You can watch all of those and you will understand enzymes completely and आप कभी मतलब आपको कोई confusion नहीं रहेगी enzymes में. ठीक है, okay, let's move on to the quaternary structure. Quaternary structure, it consists of more than one polypeptide
or subunit. These polypeptide chains with their tertiary structure are arranged with respect to each other in form of linear या string of spheres या spheres arranged one upon each other in the form of cube or plate. ठीक है, तो it can be either there are linear chains ऐसे ऐसे करके arranged हैं, ऐसे ऐसे करके arranged हैं, or there are like spheres, there's string of spheres. This is your one, let's say, quaternary structure of a protein, or it can be present one upon each other in the form of a cube, or it can be present like this in the form of a plate. ठीक है, ऐसे करके अरेंज हो सकता है. एग्जाम्पल इज अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन में देर आर टू पार्ट्स. हीम इज द आयरन कंटेनिंग पार्ट, ठीक है, एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट. So the globin part is actually formed of 4 globin chains or 4 subunits which are arranged like this in a cube. There are 2 alpha subunits. Let's say these 2 are alpha. This is one alpha helix, this is another alpha, and this is another, sorry, not alpha helix but alpha subunit, and this is another beta subunit. ठीक है, so they are arranged like in a cube, and इनके बीच बीच में हीम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, and they carry oxygen so that they can transport oxygen through your blood from one place to another. आपकी lungs से आपके टिश्यू तक पहुंचाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये, which we will also study in breathing वाला चैप्टर, breathing and exchange of gases, जहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं. Okay. Next, very important because this is mentioned in the NCERT and you have to remember this. So there is no going around this. There are functional classification of proteins, यानी कि proteins के नाम दे रखे हैं और उनके function बता रखे हैं. Collagen, I think we all know by now where collagen is found. It is an intercellular ground substance. Inter मतलब in between two cells. ठीक है, तो आपके जितने भी connective tissue हैं उसका जो मैट्रिक्स है उसमें आपको बहुत सारा कोलाजन देखने को मिलता है ना. फाइबर्स में कोलाजन फाइबर्स देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट इज ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम जस्ट लाइक वी ऑल्सो हैव पेप्सिन. ट्रिप्सिन कहाँ मिलता है? ट्रिप्सिन मिलता है हमें इंटेस्टाइन में, है ना. ट्रिप्सिन जो है इंटेस्टाइन में काम करेगा और क्या करता है? प्रोटीन्स तो नहीं, पेप्टाइड्स को तोड़ने में काम करता है. देन वी हैव इंसुलिन विच इज़ अ हार्मोन. देयर इज़ अनदर हार्मोन ग्लूकागॉन. देयर आर मेनी प्रोटीनेशियस हार्मोन्स. जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरी लिस्ट पढ़ेंगे प्रोटीनेशियस हार्मोन्स की जो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं ना. इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ कराता है. एंटीबॉडीज़ आर फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट्स. आपके जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये बनाते हैं एंटीबॉडीज़, है ना. दे विल फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स. उसके बाद रिसेप्टर्स, आपकी जो लिपिड बायलेयर होगी सेल की उसके ऊपर काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर लगे हुए होते हैं ताकि इट कैन कोई भी जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो उससे आके जुड़ सके. जो लिपिड बायलेयर को क्रॉस नहीं कर सकती है वो ऊपर ही जुड़ जाए उससे. और यू ऑल्सो हैव सेंसरी रिसेप्टर्स लाइक फॉर स्मेल, टेस्ट, हार्मोन रिसेप्टर्स एट्सेट्रा. वेरी इंपॉर्टेंट GLUT4. क्या फंक्शन होता है GLUT4 का? GLUT4 जो है इट एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन टू द सेल्स. ठीक है, तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो सके. तो अगर ये GLUT4 इज़ ऑल्सो अ रिसेप्टर, ठीक है, तो आपके सेल के अंदर बेसिकली यहाँ पर आके कुछ लगेगा, इंसुलिन ही लगेगा. इंसुलिन हेल्प्स विद ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ करने में. कैसे कि वो सेल के साथ पर जाके लग जाता है अपने रिसेप्टर के साथ एंड इट ओपन्स द चैनल्स ताकि ग्लूकोज जो है वो अंदर जा सके. तो ऐसे ही GLUT4 विल ऑल्सो हेल्प. इट इज़ अ रिसेप्टर प्रोटीन जो कि हेल्प करेगा आपके ग्लूकोज को अंदर डालने के लिए सेल के. बस इतना ही था. योर प्रोटीन इज़ ऑल्सो डन, फिनिश्ड. Amazing. Now what are we left with? We are only left with now lipids and nucleic acid. So next Monday tak your chapter of biomolecules will be done
कंग्रेचुलेशंस गाइस, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हम बायोमोलिक्यूल्स का जो इंट्रो वाला पार्ट था, ठीक है, उसमें जो हम केमिकल एनालिसिस वगैरह पढ़ते हैं, मेटाबोलाइट्स पढ़ते हैं, ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं. सो इफ़ समबडी वांट्स टू गो एंड चेक दैट आउट, यू कैन. देन वी हैव ऑल्सो कवर्ड द entire carbohydrates wala part. We have also covered proteins and amino acids now. And we have covered enzymes. Because I really like the topic of enzyme, तो इसलिए मैंने सबसे पहले enzyme से ही शुरू किया था. I love enzymes. तो we have also done that. We are only left with lipids and nucleic acid, which we will do. One video will be released on Friday and the other one will be released on Monday. Yes. So we'll be done with that then. Congratulations. You're done with biomolecules. जिसके भी September के exams में आ रहा है ये, I think good luck for all of you. You're going to get amazing marks if you remember all of this. And जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो भैया ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट 4 questions, 3 to 4 questions इस चैप्टर से पूछे जाते हैं. तो ये चैप्टर अगर हो गया तो कम से कम 12 नंबर तो हो ही गए, विच इज़ अ लॉट नाउअडेज, राइट. तो बढ़िया है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ. मेक श्योर यू लाइक the video, you share the channel, you share the video, and subscribe to my channel. I would be really grateful. Thank you so much. We'll meet next time. Goodbye.